हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वाड पे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 7 का हिंदी बुक, जिसका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे, जिसका नाम है दानी पेड़, जो कि कहानी है। चलिए, तो हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास आज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले, प्रश्न अभ्यास करने से पहले इसके शब्दार्थ को हम लोग देख लेते हैं। इसका शब्दार्थ है टूट, ठूट, पत्ती एवं टहनी विहीन पेड़, और साग का मतलब डाली या फिर टहनी। ठीक है, चलिए। ये जो दानी पेड़ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका प्रश्न अभ्यास हम लोग करेंगे। ये जो है सेल सलीवर स्टाइन के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग आज इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर पिछला वीडियो सब अभी तक नहीं देखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और साथ के साथ चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हो। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, जहाँ पे सजेस्ट करना है वहाँ कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो रेगुलरली मिल सके। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इसका प्रश्न अभ्यास। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पाठ से पहला प्रश्न कह रहा है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, आदमी खुश क्यों नहीं था। ठीक है, चलिए। तो हम लोग लिखेंगे, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। उसके सब दांत गिर चुके थे, जिससे वह फल नहीं चबा सकता था। अब वह शाखाओं पर ना तो झूल सकता था और ना तने पर चढ़ सकता था। अब वह कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, चलिए। इसके अंदर प्रश्न 2 है हमारा, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश था क्यों। चलिए, इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, जिसकी वजह से आपका वॉइस हो सकता है वॉइस आप लोगों को थोड़ा अच्छा ना लगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ इसलिए खुश था क्योंकि वह दानी था। दानी को अपना सब कुछ दान में देकर बहुत संतोष मिलता है, उसे बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार प्रश्न 2 हो गया हमारा। अब प्रश्न 3 हम लोग यहीं से देख लेते हैं। पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक किन किन जरूरतों को पूरा किया। चलिए, तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। पेड़ ने आदमी को बचपन में अपने साथ खेलने दिया, थकने पर सोने के लिए अपनी छाया दी, जवानी में चीज़ें खरीदने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने फल दिए, घर बनाने की ज़रूरत उसने अपनी शाखा, ज़रूरत पड़ने पर उसने, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, उसने अपनी शाखा देकर पूरी की। उसके नाव बनाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसने अपना तना दिया। बुढ़ापे में आराम से बैठने और सुस्ताने की जगह की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसने अपना ठूठ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब प्रश्न 4 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, प्रश्न को पेड़ को दानी क्यों कहा गया है। इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, पेड़ को दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका प्रत्येक अंग मनुष्य के काम आता है। वह अपने फूल, फल, डालियां, पत्ते, तना, जड़ आदि सभी लोगों को दान में दे देता है। ठीक है, प्रश्न 5 देख लेते हैं। बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा। इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, बड़ा होने पर लड़का बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। मछलियाँ पकड़ने के लिए नाव नहीं था, इसलिए वह दुखी रहने लगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ तक 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देख लेते हैं हम लोग 6 वाला। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ खाली जगहों को भरिए। ठीक है,
खाली जगहों को भरिए। चलिए उसको इसके खाली जगहों को भरते हैं। क में क्या रहा है, पेड़ छोटे लड़के को डैश था, छोटे लड़कों को क्या था, तो उसको भरेंगे। फिर उसके आने पेड़ बहुत, वह पेड़ के साथ डैश खेलता। इसी प्रकार से मुझे पैसे की डैश है, मैं डैश खरीदना चाहता हूँ। चलिए तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, पेड़ छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था, वह पेड़ के साथ लुक्का छिपी खेलता। मुझे पैसों की ज़रूरत है, उसके अंदर मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये रहा। अब हम लोग पाठ से आगे प्रश्न को देख लेते हैं। पाठ से आगे प्रश्न एक क्या कह रहा है उसको देखिएगा। एक प्रश्न कह रहा है, दुनिया में पेड़ों की संख्या लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद का समाज कैसा होगा। चलिए तो इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। चलिए, स्वार्थ से प्रेरित होकर आज के मनुष्य ने प्रकृति के सौंदर्य को बिगाड़ दिया है। पेड़ों की लगातार कटाई होने से उनकी संख्या कम होती जा रही है। इससे विश्व का पर्यावरण असंतुलित हो गया है। पेड़ की संख्या कम होते जाने से वर्षा की मात्रा में कमी हो गई है। इससे मरुभूमि का फैलाव हो रहा है तथा वातावरण गर्म हो रहा है। पेड़ों को काटकर मनुष्य अपने आप के लिए खतरा मोल ले रहा है। यदि पेड़ों की कटाई जारी रही तो 20 वर्ष के बाद के समाज का बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, अब प्रश्न 2 देख लेते हैं हम लोग का क्या है। प्रश्न 2 है, पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। चलिए तो इसका हम लोग उत्तर लिख लेते हैं। चलिए, पेड़ हमारे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले उनकी लगातार कटाई पर रोक लगानी चाहिए। हरे भरे पेड़ों को काटना अपराध माना गया है। पेड़ काटने के पहले वहाँ नए पेड़ लगा देना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से पेड़ काटने का काम बिना सरकार की अनुमति के नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के साथ ही साथ आम आदमी को भी आगे आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न 3 हम लोग देख लेते हैं। इसी क्या है प्रश्न 3। चलिए इसमें क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी लिखिए, जैसे मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली, सांप। ठीक है, इससे हम लोग को एक कहानी बनाना है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इस कहानी को भी, कैसा है हम लोग का कहानी ये। एक तालाब था, तालाब में बहुत सी छोटी बड़ी मछलियाँ थीं। वहाँ बहुत से मेढक भी थे। प्रतिदिन कुछ बच्चे आकर तालाब के किनारे खेलते थे। पानी में मछलियाँ को उछलते कूदते देखकर बच्चे बहुत खुश होते थे। पानी के निकट बच्चों को आते देख मछलियाँ भाग जाती थीं। किनारे के मेढक भी छपाक से पानी में कूदकर छिप जाते थे। ठीक है, अब बच्चे घर से आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर लाने लगे। वे उन गोलियों को एक एक कर फेंकने लगे। धीरे धीरे मछलियां आकर उन गोलियों को निगल लेती थीं। कभी कभी मेढक भी कुछ गोलियां खा लेते थे। ठीक है, धीरे धीरे मछलियां और मेढकों को उन बच्चों से दोस्ती हो गई। ठीक है, अब बच्चों को पानी के निकट देखकर मछलियां भागती नहीं थी। अब वे किनारे आकर पानी से ऊपर मुंह निकालकर उछल कूद करने लगती थीं। बच्चों को देखकर अब मेढक भी
पानी में छलांग नहीं लगाते थे। सभी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते थे। ठीक है, अगला है रोज तालाब के किनारे आकर एक बगुला भी बैठता था। कुछ दूरी पर एक सांप भी छिपकर बैठा रहता था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी बगुला किसी छोटी मछली को अपने चोंच से पकड़कर खा लेता था। सांप भी किसी मेढक को पकड़कर निगल लेता था। पहले बच्चों को यह देखकर बड़ा मज़ा आता था, किंतु बाद में उन्हें बुरा लगने लगा। उन्हें मछलियाँ और मेढकों से दोस्ती जो हो गई थी। अब वे बगुला को उड़ा देते थे और सांप को भगा देते थे। इस प्रकार बच्चे मछलियाँ और मेढकों की रक्षा करके खुश हो जाते थे। मछलियाँ और मेढक भी खुश हो जाते थे। तो वीडियो हम लोग का आज यहीं तक रहेगा। ठीक है, अगले बार में हम लोग देखेंगे व्याकरण को। ठीक है, इसका जो भी व्याकरण है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में वीडियो आपको अपडेटेड मिल सके। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अपने पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।